हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। पीओर के वो तीन पार्टनर्स दे रखे हैं, कुछ कैपिटल्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। नीचे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 12% के हिसाब से। पी विड्रॉ 10,000 एट द बिगिनिंग, ड्राइंग्स के पैटर्न दे रखे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? क्यों की जो ड्राइंग दे रखी है वो आउट ऑफ कैपिटल है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है। आप सब लोग बेशक इसको बुक में मार्क कर लें कि क्यों का जो आउट ऑफ कैपिटल का विड्रॉल दे रखा है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। बाकी नीचे प्रॉफिट दे रखा है 4,30,000, जनरल एंट्री और मांगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल्स की तरफ चलते हैं। तो पहली जो जनरल एंट्री मैं करूंगा, मैं वो जनरल एंट्री करूंगा जिससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को लेकर के आते हैं। तो एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट लेके आए हैं? 4,30,000 रुपए। बीन अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट था उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड, अब जो इंटरेस्ट देना है उसको दे देते हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल्स पर इंटरेस्ट दे दिया। इसका अभी अमाउंट कैलकुलेट करके डाल देता हूं मैं। बीन इंटरेस्ट चार्ज on capital charge to profit and loss appropriation account। being interest on capital charge to profit and loss appropriation account। इसका अमाउंट अभी कैलकुलेट करके डालूंगा। 2 मिनट का समय दे सब मेरे को। अगली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन कौन पार्टनर हैं? पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। अब कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आ जाइए, छोटी सी एक वर्किंग बनाएंगे यहां पर और उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है। 3 पार्टनर दे रखे हैं। पी की कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है। 8 लाख रुपए कैपिटल थी, उतनी की उतनी पर ही मैंने 10% का अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है। दिस इज 80,000। अब बात आ गई क्यों के लिए नीचे पॉइंट लिखा है क्यों विड्रॉज 1,20,000 आउट ऑफ कैपिटल ऑन 1 जनवरी। तो उससे पहले कितने पैसे थे? उससे पहले 5 लाख इस्तेमाल करे थे। 10% का रेट है और 1 जनवरी तक 5 लाख इस्तेमाल किया है। 1 अप्रैल से 1 जनवरी, तो कितने महीने हो गए भाई? कितने महीने? 9 महीने। उसके बाद 1,20,000 निकाल लिए तो कितने पैसे रह गए? 3,80,000। 10% का रेट है और 3 महीने के लिए ये पैसा हमने यूज किया है। ये वैल्यू आ गई है 37,500।
ये आ गया है 9,500। तो टोटल जो अमाउंट बन गया है दैट इज 47,000। अब बात करते हैं आर की। आर को क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन। भाई कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? आइए आगे चलते हैं, इसको एंट्री में शो कर लेते हैं। यहां मैंने आर का नाम लिख दिया था, उसे मिटा देता हूं। अब टोटल पी को कितने पैसे देने? 80,000। क्यू को 47,000। दोनों का टोटल 1,27,000। यही अमाउंट मैंने यहां भी प्रेजेंट कर दिया है। अब हमने ये काम कर लिया। अब उसके बाद अगली एंट्री, अच्छा इसकी नरेशन डाल देता हूं। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स। फोर्थ एंट्री देखेंगे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहां पर जो एक क्यू का विड्रॉल है, इसको यहां से हटा देता हूं। ये इसीलिए लिखा था क्योंकि मेजोरिटी लोग इसकी मिस्टेक करते हैं। ठीक है जी, ये मैंने हटा दिया। इनकी कैलकुलेशन लगा लेते हैं। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वो एंट्री नंबर 5। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो करूंगा। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, यहां पर मैंने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला पार्टनर कौन है हमारा? पहला पार्टनर पी है। वो कैसे कैसे पैसा निकालता है? वो 10,000 रुपए निकाल रहा है हर महीने पूरे साल के लिए। रेट कितना दे रखा है? रेट 12% का दे रखा है। और टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ है, तो ये 5.5/12 हो जाएगा। सेकंड पी के बाद क्यू की तो कोई बात करनी नहीं, क्योंकि उसकी तो कोई ड्राइंग है नहीं, उसकी तो आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग थी, तो वो उस पर हम ड्राइंग वाला इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अब आर की बात करेंगे। आर ने 1,20,000 रुपए निकाले हैं, 12% का रेट है। और टाइम पीरियड के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो 6/12 ले लूंगा। इसकी वैल्यू आ गई 6,600 और ये वैल्यू हो गई 7,200। आइए इन्हें लिख देते हैं। पी कैपिटल, पी का इंटरेस्ट कितना है भाई? पी का इंटरेस्ट है 6,600। क्यू का इंटरेस्ट कितना है? 7,200। और दोनों को प्लस करके मैंने यहां लिख दिया 13,800। ये अमाउंट भी एज इट इज आ गई 13,800। 13,800 being interest on drawing charge to profit and loss appropriation account।
अब सिर्फ एक काम रह गया हमारे पास कि जितना भी बाकी सरप्लस पैसा हमारे पास पड़ा है हम उसे पार्टनर्स में बांट दें। तो उसके लिए एंट्री कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से होगा उसे एक बार चेक कर लेते हैं। जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उस क्रेडिट में से डेबिट वाली फिगर लेस कर देता हूं। ठीक है भाई, इसके लिए छोटी सी वर्किंग बना ली है मैंने। क्रेडिट कहां हुआ था, यहां 4,30,000 से पहली एंट्री में, जो कि ये वाली एंट्री है। उसके बाद फिर डेबिट हुआ इस वाली एंट्री में, और डेबिट वाली फिगर मैं लेस कर देता हूं 1,27,000। उसके बाद फिर ये यहां कुछ नहीं हुआ, यहां कुछ नहीं हुआ, यहां फिर से क्रेडिट हुआ है तो फिर से प्लस कर लिया। जहां जहां क्रेडिट है वहां वहां प्लस करूंगा, और जहां जहां डेबिट आएगा वहां वहां लेस कर दूंगा। ये टोटल जो निकल के आ गया, ये आ गया 3,16,800। तो 3,16,800 मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट है। इसको मैंने तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रखा तो इक्वल पार्टनर मान लेता हूं। 1,05,600, 1,05,600 और 1,05,600। इस तरह से मैंने यहां पर ये प्रॉफिट बांट दिया। ये लास्ट एंट्री प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की थी। बी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। आइए आगे चलते हैं। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद उसने हमसे क्या मांगा है, उसने हमसे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में उसके बैलेंसेस डाल देता हूं। पी का बैलेंस है 8 लाख रुपए, इसका बैलेंस है 5 लाख रुपए, और इसका बैलेंस डेबिट में है तो मैंने टू साइड में लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आर का अमाउंट आ गया है भाई 20,000 डेबिट। अब वहां जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिसाब लगाया था, कैलकुलेशन लगाई थी, उसको इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। अमाउंट यहां मेरे सामने भी है 80,000 पी का और क्यू का 47,000। आर का हमने निकाला नहीं क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस था। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो मैं यहां लिख देता हूं 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। इसके बाद यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम पर शो कर देता हूं, और यहां पर ड्राइंग की फिगर डाल देता हूं। और टू कैश के नाम से जो कैपिटल विड्रॉ किया है क्यों ने 1,20,000 का कैपिटल विड्रॉ किया है तो वो कैपिटल विड्रॉ में डाल दिया, टू कैश के नाम से डाला है। ड्राइंग वाली फिगर भी पी की 1,20,000 ही है और आर की भी 1,20,000 है, लेकिन वो मैंने ड्राइंग के नाम से डाले हैं। उसके बाद इनके इंटरेस्ट का अमाउंट डाल दिया 6,600, 7,200। इतना करने के बाद मेरे ख्याल से सिर्फ टोटल लगाने ही बाकी रह गए, क्योंकि इंटरेस्ट भी दे दिया, कैपिटल भी कर लिया, सब कुछ लगभग हो ही गया है। दोनों साइड की टोटल कर लेते हैं।